This meeting is being recorded. This meeting is being opening application dpacksing.pptx Microsoft PowerPoint slide 1 Abdul Kalam की जीवनी PowerPoint slide show dpacksing.pptx कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल DS स्टडी के ऊपर। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट दीपक सिंह राजपूत। टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, आज हम रिव्यू करने वाले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ऊपर। एक ऐसे शख्सियत जिनके बारे में जितनी चर्चा की जाए कम पड़ जाएगी साथियों। एक मोटिवेशन के स्रोत हैं, एक इंस्पायर मैन की कहानी आज सुनेंगे आप दीपक सिंह राजपूत की जुबानी। यदि हम इनके जन्म के बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति थे साथियों। एक भौतिक वैज्ञानिक थे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने आप को आगे लेकर जा रहे थे साथियों। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में कहाँ होता है? तमिलनाडु के रामेश्वरम में होता है साथियों। वही रामेश्वरम जहां पे रामायण में राम ने कहा था ये राम का ईश्वर है, जो राम का ईश्वर है उसी को रामेश्वरम कहते हैं साथियों। तो रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ और ये बहुत ही छोटे परिवार से थे। इनके पिताजी एक मल्लाह थे। मल्लाह आप समझते हैं? मल्लाह मतलब वो होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं, गांव में अक्सर देखते होंगे, जो मछली वगैरह मारते हैं, और जो नाविक एक प्रकार से हम कह सकते हैं, जो नाविक होते हैं, जो लोगों को गंगा पार करवाते हैं, केवट है ना। तो केवट का कार्य करते थे इनके पिताजी, और ये एक छोटे से व्यक्ति थे, मतलब छोटे से परिवार से थे, गरीब परिवार से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनका नाम जो है अबुल पाकिर जैनी अब्दुल कलाम, ठीक है। मतलब अबुल मतलब इनके परदादा, और पाकिर मतलब इनके दादा, और जलालुद्दीन मतलब इनके पिताश्री, और अब्दुल कलाम तो ये खुद थे ही। मतलब जबरदस्त तरीके से पूर्व राष्ट्रपति ये रह चुके हैं भारत के। और आज कहते हैं ना दोस्तों कि अक्सर वो लोग रहते हैं खामोश जिनके हुनर बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि डॉक्टर, जिन्होंने PhD तो नहीं करी दोस्तों, लेकिन फिर भी लोग उन्हें डॉक्टर की उपाधि देने से चूके नहीं साथियों। एक बहुत ही बड़े लेक्चरर भी कह सकते हैं इनको, एक बहुत ही बड़े मिसाइल मैन, जिन्होंने भारत को अपने कंधे पे उठाया है साथियों। अक्सर आप देखते होंगे कि लोग तरह तरह का काम करते हैं, इनका एक अलग काम था। ये बहुत ही मेधावी छात्र थे, बहुत ही पढ़ने में तेज थे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते थे, और समाज को ये आगे ले जाने का जो इन्होंने कार्य किया साथियों। दोस्तों, इनकी प्रारंभिक शिक्षा की यदि हम बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है तमिलनाडु की तमिलनाडु के जो रामेश्वरम और रामनाथपुरम में हुआ था, जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है, ठीक है। मतलब यहीं से इन्होंने जो है अपने कर्म पथ पर चलने के लिए अग्रसर हुए। ये बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने आप को लीडरशिप में आगे बढ़ाने का इनके अंदर जो एक जोश था वो बढ़ चढ़ के बोल रहा था साथियों। फिर देखिए यहां से ये, अगर हम यहां से बात करें तो ये एक बार क्या हुआ कि ये सन जोसेफ में गए थे। सन जोसेफ में जब ये गए तो ये गलती से किसी और क्लास में चले गए, ठीक है। मतलब इनका क्लास कहीं और था और ये मैथमेटिक्स की क्लास में चले गए। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साथियों। तो हुआ ये कि टीचर ने इनको गले से पकड़ा और एक झापड़ लगा दिया, खींच के एक झापड़ लगा दिया, और बोला ये है भैया आपके फ्यूचर साइंटिस्ट, जिनको यही नहीं पता है कि हमें कौन से क्लास में जाना है, कौन से क्लास में नहीं जाना है, और ये आपके हैं इन फ्यूचर साइंटिस्ट। क्या कहेंगे आप इनके बारे में? काफी बुरा लगा था उनको, काफी धक्का पहुंचा उनको, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि मंदिर में घंटी बजाने से जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये बैठ गए, अपने दूसरे क्लास में चले गए। लेकिन उस दिन के बाद इन्होंने इतना मैथ पढ़ा कि मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले आए। और इनको देख करके वही टीचर जो इनको बुरा भला कह चुके थे, वो भरी असेंबली में इनकी तारीफ कर दिए। और ये बहुत खुश हुए साथियों, और ये आगे भी पढ़ना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जो व्यक्ति पढ़ना चाहता हो, जो व्यक्ति के अंदर जुनून हो कि आई वांट टू डू समथिंग रिगार्डलेस ऑफ माय सर्कमस्टेंसेस, उस व्यक्ति के अंदर ना कोई कमी होती है, उसके परिवार के अंदर कोई ना कोई कमी होती है।
और इनके परिवार के अंदर भी कमी थी। एक बार हुआ ये कि जिस नदी को ये पार करवाते थे लोगों को, वहां पे साइक्लोन आ गया था, एक कोई तूफान आ गया था और इनका जो नाव था ना वो वहीं पे डूब गया। इनके परिवार की जर्जर अवस्था है वो आ गई सामने साथियों। खाने के लिए लाले पड़ गए, ये सही से खाना पीना नहीं खा पा रहे थे। फिर इन्होंने ये सोचा कि हमें अपने मम्मी पापा की, अपने ये लोग 10 भाई बहन होते थे तो जिम्मेदारियों भी थी और पैसे वैसे भी नहीं हुआ करते थे उतना। तो ये इन्होंने ये सोचा कि भैया हमें अपने मम्मी पापा का हाथ बटाना है। और ये क्या करने लगे, ये एक अखबार एजेंसी में वर्क करने लगे, अखबार बेचने का काम करने लगे। फिर इनके मन में, इनके जहन में एक सवाल आया कि भैया हम अखबार तो दे रहे हैं सबको, अखबार तो बांट रहे हैं, लेकिन इसी अखबार को हम जो है पढ़ लेंगे। और ये चलते चलते भाई साहब सारे अखबार को क्या करते थे भाइयों, पढ़ लिया करते थे। जितने भी अखबार हुआ करते थे ये सबको पढ़ लिया करते थे। पढ़ने में बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल, जो बुद्धिमान कह सकते हैं आपको, वो थे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से थे। इन्होंने, इनका जो शुरू से जो लगाव था, इनके घर में लालटेन हुआ करता था साथियों। लालटेन मतलब आप समझ रहे हैं, जो किरोसिन तेल से चलता है। और 7 to 9 मतलब 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ये केवल पढ़ाई कर सकते थे रात में। और उसके बाद इनके घर में वो चीज उपलब्ध नहीं हो पाती थी। जब इनके माता पिताजी ने देखा कि भैया हमारे बच्चे को जो है पढ़ने में काफी इंटरेस्ट है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 घंटा और बढ़ा दिया, मतलब 7 to 11 PM कर दिया इसको। ठीक है साथियों, तो ये क्या करने लगे, पढ़ाई करने लगे और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड तो थे ही। तो टीचर काफी इनको जो है मानते थे, काफी सम्मान करते थे, है ना। एक मेधावी छात्र के रूप में इनको देखते थे। अब भैया हुआ ये कि इन्होंने ना अपनी करियर की शुरुआत जो है साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चेन्नई में है, ये यहां से इन्होंने शुरुआत कर दी थी। कई संगठनों में काम किया इन्होंने और कई मिसाइलें और कई रॉकेट्स का परीक्षण किया। अग्नि जैसे खतरनाक, नाग जैसे खतरनाक मिसाइलों का इन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षण की। लेकिन साथियों कहते हैं ना कि हर सफलता के पीछे संघर्ष छिपा होता है, और वही अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। कहते हैं दोस्तों कि हुनर सबके पास होता है, कला सबके पास होती है, लेकिन बस फर्क इतना है कि किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। इन्होंने अपने कला को सबके समक्ष जो है परिदर्शित करने का प्रयास किया साथियों। हुआ ये कि 1969 में जब इसरो की स्थापना हुई थी, विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इन्होंने काम किया। और उससे पहले इनको एयरफोर्स और जो DRDO, तो इसमें इनको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। लेकिन इनके अंदर एक जुनून था भैया कि हमें जो बनना है, हमें क्या बनना है, एयरफोर्स बनना है। ठीक है, तो ये एयरफोर्स के इंटरव्यू के लिए कहां चले गए साथियों, ये देहरादून चले गए। कहां चले गए, देहरादून चले गए। और इन्होंने देहरादून में जो है इंटरव्यू दिया। 8 सीटें थी और लोग काफी थे। इनका नंबर आया 9। 1 नंबर से क्या हुआ, फेल हो गए। उसके बाद ये आ गए वापस वहां से छोड़ करके। फिर उन्होंने DRDO में काम किया, लेकिन किसे पता था कि वही DRDO को ये काफी आगे तक लेके जाने वाले थे, काफी आगे तक लेके जाने वाले थे। फिर इन्होंने क्या किया, DRDO में काम किया और उसके बाद इन्होंने इसरो में काम किया विक्रम साराभाई के नेतृत्व में। आप जानते हैं कि विक्रम साराभाई एक बहुत ही इंस्पायर मैन है। अगर आपका कमेंट रहा तो हम उनके ऊपर भी जो है लेक्चर जरूर लाएंगे साथियों। विक्रम साराभाई अपने आप में एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत ही प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उनके साथ इन्होंने जो है काम किया, लगातार ये काम करने लगे। और इनका एक मन था कि भैया उस समय क्या था ना, उस समय सभी देश अपने रक्षा के लिए, अपने आत्मरक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए मिसाइलों का परीक्षण कर रहे थे। वैसे में इनका भी मन था कि भैया हम भी परीक्षण करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, ASLV जो रॉकेट्स है, इनके बारे में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, इनके ऊपर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया साथियों। लेकिन इनको भारत सरकार के द्वारा कोई फंड नहीं मिला। उस समय इंदिरा गांधी ने पब्लिकली मना कर दिया था कि भैया हमारे पास कोई फंड नहीं है।
हालांकि प्राइवेटली उनको मिल चुका था फंड, वो काम कर रहे थे, लगातार वर्क कर रहे थे साथियों। पूरी दुनिया की मीडिया की जो है नजर इनके ऊपर बनी हुई थी। किसके ऊपर? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के ऊपर। लेकिन हुआ क्या, 1979 में वो उन पूरी तरीके से फेल हो गए, मतलब उनका जो मिशन था वो फेल हो गया। लोग तरह तरह के प्रश्न करने लगे, तरह तरह के सवाल उठाने लगे। मीडिया, आप जानते हैं कि मीडिया उछालने में बहुत आगे होती है, तो तरह तरह की सवाल करने लगे वो कि भैया आप ये बताओ, आखिर करोड़ों रुपए बर्बाद करने का हक आपको किसने दिया था। बहुत तरीके की बात करने लगे। जब इन्होंने ये देखा तो ये काफी हताश हो गए, काफी मायूस हो गए। तब इनको सतीश धवन, जो कि उस समय चेयरमैन थे, उन्होंने इनको बुला लिया कि भैया ऐसा है, तुम आओ मीडिया को जवाब दो। ये और भी ज्यादा परेशान हो गए कि हमें करना क्या है, हम कैसे मीडिया को जवाब देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। उनको सतीश धवन ने बुलाया और ये ना चाहते हुए भी गए। मीडिया सवाल करने लगी तो ये काफी मायूस थे, ये शांत थे। तभी कलाम साहब से माइक लिए, कौन? सतीश धवन साहब, और उन्होंने कहा कि ये टीम जो है ना, ये टीम बहुत ही जबरदस्त टीम है, ये बहुत ही आगे तक जा सकती है, बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकती है। और क्या हुआ, इन्होंने पहला प्रोजेक्ट पे काम किया और फेल हो गया तो क्या हुआ, आगे भी काम करेंगे, आगे भी जो है ये मेहनत करेंगे। इनके अंदर एक जोश भर दी, एक उत्साह भर दी। इनके टीम में दुगना जोश आ गया साथियों, दुगना उत्साह आ गया और ये दोबारा काम करने लगे और सफलतापूर्वक अब की बार परीक्षण कर लिए। पूरे दुनिया अपने दांतों तले उंगली दबा दी कि भाई साहब, मतलब ये कह सकते हैं ना, छठे नंबर पे ला करके खड़ा कर दिया भारत को। कहां, पौने 200 देशों को पछाड़ करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हिंदुस्तान को छठे नंबर पे खड़ा कर दिया साथियों। बहुत ही जबरदस्त तरीके से कार्य चल रहा था। उस समय इंदिरा गांधी जी भी काफी प्रभावित हुई थी, काफी ज्यादा प्रभावित हुई थी इनसे। उन्होंने कहा कि भैया हमें एपीजे अब्दुल कलाम साहब से मिलना है। जब ये बात कलाम साहब को पता चला तो कलाम साहब ने कहा कि भैया हमारे पास तो फटे हुए कपड़े हैं, फटे हुए चप्पल हैं, कैसे हम मिलेंगे उनसे? क्या हम कहेंगे एक प्रधानमंत्री से मिलने के लिए हमें अच्छे से सूट्स पहननी चाहिए, अच्छे से जूते चप्पल पहनने चाहिए, हम कैसे जाएंगे उनके पास? लेकिन सतीश धवन साहब ने कहा कि कलाम, तुमने सफलता का सूट पहना है और सफलता का सूट ये दिखावे के सूट से बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तो ना चाहते हुए भी यह क्या करने लगे, इंदिरा गांधी जी से मिलने चले गए। इंदिरा गांधी काफी प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि वाह क्या बात है, तुमने देश का नाम रोशन कर दिया, गर्व से ऊंचा कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी इनकी मुलाकात पहली बार हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा कि भैया ऐसा है कि आप बहुत ही टैलेंटेड हो, बहुत ही अच्छे हो। अटल बिहारी वाजपेयी के चरणों में जैसे ये झुकने गए, अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको पकड़ लिया, रोक दिया और इनको अपने गले से लगा लिया। कहने लगे कि आपका स्थान यहां नहीं, यहां है। और तभी इंदिरा गांधी बोल पड़ी कि भाई ऐसा है, ये मुसलमान है। बोला कोई बात नहीं भैया, मुसलमान से पहले ये देश के नागरिक हैं। हम आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का इमेज दिखाना चाहेंगे। ये रहे हमारे आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो कि बहुत ही प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये यहां से मिलकर चले गए। फिर दोस्तों बात ये हुआ कि एक बार ये लेक्चर दे रहे थे। जब ये लेक्चर दे रहे थे तो इनसे पूछा गया, एक बच्चे ने पूछा कि सर हमें सफलता के लिए क्या करनी चाहिए, हमें कैसे सफल होना है, हमें कुछ आइडिया नहीं है, हमें कुछ आइडिया दीजिए। तो इनको जो है आइडिया, इन्होंने क्या कहा कि हमें अगर सफल होना है, हम सबको अगर आगे बढ़ना है, हम सबको एक अपने जिंदगी में कोई अच्छा कुछ गोल अचीव करना है, तो हमें ना हार्ड वर्क करना पड़ेगा और हमें कंटिन्यू तरीके से जो है कार्य करना पड़ेगा और हमें किसी भी गोल के ऊपर जो है ना फोकस बनाना पड़ेगा। ये हमारा एक मूल मंत्र है, इसी के जरिए जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी साथियों। आप जानते हैं कि जब हमें जिंदगी में आगे बढ़ना होता है, जब हमें सफल होना होता है, तो ये काम हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है। आगे देखते हैं, जब ये रिटायर्ड हो गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, एक्शन में थे, फुल मूड में थे। उन्होंने इनको कॉल किया, बोला कि भैया हम लोग एक मंत्रिमंडल बना रहे हैं, उसमें हम आपको होम मिनिस्ट्री देना चाह रहे हैं, तो आपका क्या राय है? इन्होंने कहा कि भैया हमको 1 दिन का टाइम दीजिए, 1 दिन में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो 1 दिन का टाइम दिया गया इनको।
और दोबारा इनसे पूछा गया तो इन्होंने मना कर दिया कि भैया हमको नहीं करना है कुछ, हम बस बच्चों को, हमें एक युवा पीढ़ी तैयार करनी है और हमें आगे बढ़ना है। बोला ठीक है भाई साहब। काफी सारे कॉलेजेस में इन्होंने लेक्चर दिया अपना, ठीक है, और बच्चों को प्रेरित करने लगे। 2002 में जब राष्ट्रपति के बारे में नामांकन होने लगा कि भैया राष्ट्रपति के लिए किसे चुना जाना चाहिए, तो इनके पास कॉल आया और ऐसा कहा जाता है कि ऑफिस में इनका कॉल बजता रहा, लेकिन ये वहां पे नहीं थे, ये रॉकेट बनाने में लगे हुए थे, ठीक है। जैसे नाग वगैरह तो इन्होंने बना ही दिया था, अभी अग्नि का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण और भी PSLV के ऊपर भी ये वर्क कर रहे थे। तो इनके पास एक आदमी गया, उन्होंने कहा कि भैया आपके पास प्रधानमंत्री कॉल कर रहे हैं, आप कहाँ पे हो? तो ये तुरंत गए ऑफिस में, फोन उठाया, बोला हाँ सर कहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा मना मत करना साहब, क्योंकि आपके मना से हमें बहुत डर लगता है। बोला क्या बात है, बात तो कहिए। बोला आपको राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना है और राष्ट्रपति में हम लोग, अगर आपकी राय हो तो हम लोग जो है आप नामांकन करेंगे। इन्होंने बोला कि भैया आपको 1 घंटा का समय दीजिए। 1 घंटा का टाइम इन्होंने लिया और फाइनली इन्होंने कह दिया कि हाँ भाई मेरा नाम दे दो। और ये इनका अब राज अभिषेक होना था बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आप जानते हैं कि राज अभिषेक में कितना ठाट बाट होता है, कैसे कैसे लोग आते हैं, लेकिन इन्होंने कहा था कि भैया जैसे प्रभु श्री राम के 2 ही लोग थे ना, एक केवट और एक वहां के जो वनवास में इनके साथ रहे थे, उनको बुला लिया जाए। जब राम ने कहा था तो वैसे इन्होंने भी कहा कि भैया हमारे साथ जो हमारे सबसे ज्यादा करीब रहे वो थे एक मोची, जिन्होंने मेरा जूता हमेशा बांधा है, हमेशा सिला है, और एक ढाबे का जो मालिक है वो हैं जिन्होंने मुझे एक्स्ट्रा कभी कभी 2 रोटी खिला दिया करते थे। उन दोनों को आदर से, एक सम्मान से उन लोगों को बुलाया गया और इनका राजाभिषेक हुआ। किनका? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का। और ये 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, अखंड भारत के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद साथियों हुआ ये, ठीक है, और हुआ ये साथियों कि ये मतलब इनका जो अंतिम जीवन है, ये शिलोंग में एक लेक्चर देने के बाद 2015 में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। 27 जुलाई 2015 में ये हम सबको छोड़कर चले गए। लेकिन साथियों मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी जो शिक्षा है, इनके द्वारा जो दिया गया ज्ञान है, वो हमेशा हम सबके साथ रहेंगे। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो हमारा चैनल, अपना चैनल, YouTube चैनल DS स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें साथियों, ताकि नई नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए DS स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले यूनिक वीडियो पाने के लिए।